आज हमारे बीच नालंदा सिविल सर्विसेज एकेडमी पटना की पूर्ववर्ती छात्रा और सक्सेसफुल कैंडिडेट डॉक्टर सुनैना उपस्थित है। सुनैना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुनैना जी, जहाँ तक मुझे पता है कि आपका बीपीएससी में आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर के पद पर आपका चयन हुआ है, तो आप बताना चाहेंगे कि अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? जाहिर सी बात है, जो भी अगर सक्सेस होता है तो उन्हें बहुत खुशी भी मिलती है, क्योंकि आपको जो सरकार जो परिवार ने संजोया था, अब खुद ने संजोया था और गुरुजनों ने संजोया था, तो सबका सपना साकार हुआ, इसलिए बहुत खुशी होती है। अच्छा सुनैना जी, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए और आपकी जर्नी क्या रही है और आपको कितना समय लगा ये सफलता प्राप्त करने में? ऐसे तो मैं इसकी तैयारी 2011 से शुरू की थी जी। तो लगातार उधर एक दो बार मेंस भी लिखी। इसके बाद फाइनली जब रिजल्ट नहीं हुआ तो मुझे टीचर में हो गया। इसके बाद थोड़ा सा मेरी रफ्तार थोड़ा धीमी हो गई थी, लेकिन मैंने अपना पढ़ना लिखना छोड़ा नहीं था, पढ़ते रह गई थी हमेशा। और संजोग ऐसा हुआ कि चांस भी आया, बना। और क्योंकि महिलाओं के प्रति बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, घर का और बच्चे का भी, तो सारा चीज संभालते आदमी थोड़ा सा टाइम ले लिया, लेकिन ज्यादा टाइम होने के बावजूद भी मुझे मिल गई सफलता। जहाँ तक सुनैना जी, आपने बताया कि आप एक शिक्षिका रही हैं, तो आपने तैयारी के लिए समय का प्रबंधन किस प्रकार किया? मैम, शिक्षण कार्य में जो होता है सिर्फ पढ़ना और पढ़ाने का ही कार्य होती है। जिस सब्जेक्ट से मैं रही या और भी ऑल सब्जेक्ट जो होता है, वो मुझे लगता था कि जो मैं पढ़ती थी, मैं बच्चों को पढ़ाती थी, वो चीज प्रक्रिया हमेशा जारी रहा। कुछ समय अभी घर पे भी आदमी निकाल के और खाना बनाते वक्त भी आदमी पढ़ाई कर लेता था, तो इस तरह से करके टाइम निकालता है। अच्छा, तो सुनैना जी, आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर का जो मुख्य कार्य क्या होता है, वो क्या बताना चाहेंगे हमें? जरूर। इसके अंदर में जो पुरातात्विक जो धरोहर हमारे हैं, ऐतिहासिक धरोहर हैं, संस्कृति से जो जुड़ा हुआ है चीज है, जो हम अपने जो पूर्वजों से जो चलते आ रहा है, उसको बचाने के प्रयास। कला के क्षेत्र में जो होता है कि कला में जो है कि मूर्ति कला है, चित्रकला है, वास्तुकला है, और फिर प्रदर्शन में अगर हम आते हैं यहाँ तक तो नाट्य कला हो गया, संगीत कला हो गया, नृत्य कला, ये सारी जितनी भी कलाएं हैं, या बुटीक कला हुआ, जिस तरह से होता है, जितनी भी कलाएं हैं, सारी चीज को संजोना और उसको रोजगार से जोड़ते हुए उसकी और ज्यादा से ज्यादा विकास करना और देश लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक उसको पहुंचाना। ओके, तो सुनैना जी, जहाँ तक हमें पता है कि अभी के समय में ऑनलाइन क्लासेस का बहुत प्रचलन हो चुका है, तो आप बताना चाहेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है या ऑफलाइन क्लासेस? ऐसे तो सही मायने में कहा जाए तो मुझे दोनों चीज बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर जहाँ पे हम ऐसे विजुअल गुरुजनों के सामने पढ़ते हैं तो थोड़ा सा एक डर सा लगता है, और डर या सम्मान के साथ में अगर होता है तो हमको उस अध्ययन करने में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप खुद पर डिपेंड करते हैं, खुद को आप अपने आप को पहचान चुकी हैं, तो वैसे कैंडिडेट ऑनलाइन भी अगर क्लास करते हैं तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होती जी। तो अगर देखा जाए तो ऑनलाइन ज्यादा सही होगा या ऑफलाइन करना ज्यादा सही होगा? जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर बच्चे ऑफलाइन क्लासेस लेंगे तो उनको क्वेश्चन पूछना और मतलब टीचर से सामने बात करना, तो मतलब वो जैसे कोई भी शिक्षा जो होती है अगर रूबरू किया जाता है तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होती है, क्योंकि हम जब गुरुजनों के सामने बीच में बैठते हैं तो हमारी जो गलतियां होती हैं वो तुरंत वहाँ पे ठीक किया जा सकता है। और ऑनलाइन में थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ता है, खुद से ही अपने को ठीक करना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो सुनैना जी, आप बताना चाहेंगे कि आपकी सफलता में नालंदा सिविल सर्विसेज पटना का क्या योगदान रहा है? जाहिर सी बात है कि मैं तो पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं 2011, 12, 13 3 साल तक मैं इधर यहाँ पे खुद रह के पढ़ी। मेंस के पीटी का भी तैयारी की, मेंस की भी तैयारी की, और इस पोस्ट पर जब आई तो मैं इंटरव्यू के लिए भी मैं यहाँ आई। इसलिए मुझे तो पूरा बहुत खुशी है कि सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और हर तरह से मुझे सहयोग किया, और मेंटली फिजिकली जो भी होता है, इन्होंने मुझे बहुत अच्छा प्रोत्साहित किया और मुझे आगे तक बढ़ने का जी सुनैना जी। तो सुनैना जी, आपका चयन बीपीएससी में आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर के पद पे हुआ है, तो आपके अंदर वो टैलेंट तो होगा ही, जैसे कि सिंगिंग का, और मतलब आप समझ रही हैं, तो आप हमें कुछ अपने शब्दों में 2 लाइनें गा के सुनाना चाहेंगी? जरूर जी। एक जैसे हम एक ठुमरी के रूप में कुछ सुना देते हैं। कुछ सुनाइए। बरसन लागे सावन बुंदिया राजा,
तोरे बिन लागे ना मोरा जिया, बरसन लागे सावन बुंदिया राजा, तोरे बिन लागे ना मोरा जिया। प्रेम हवा है भीनी भीनी, प्रेम की बतिया मीठी मीठी, दुखवा अपना मैं न कहूँगी, दुखवा अपना मैं न कहूँगी, एक झलक तो है देख के मरूंगी, तोरे बिन लागे ना मोरा जिया। बहुत खूब सुनैना जी, बहुत अच्छा लगा सुन के हमें। Thank you. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनैना जी। थैंक यू।